दोस्तों फिलहाल एक ऐसा सवाल हमारे सामने आया है जिस सवाल से दिशा सालियन की केस की आर पार को कांच की तरह देखा जा सकता है। एक ऐसा सवाल अदालत के सामने उभर के आया है जो सवाल पूछने पर दिशा सालियन की केस की तमाम चीजें सामने आ सकते हैं, सामने आ भी जाएंगे, क्योंकि अदालत के हाथ में दोस्तों एक ऐसा चीज है जो चीज सबसे बड़ी आंसर देने के लिए रेडी है। और वो क्या है? वो है दिशा सालियन केस की मेन फोटो। यानी मेन फोटो मतलब वो फोटो जो कि दिशा सालियन जो 14 माले के बिल्डिंग के ऊपर से गिर गई है ऐसा जो क्लेम किया गया था, उसके बाद जो पहला जो फोटो लिया गया था दिशा सालियन की, तो वो फोटो अदालत के हाथ में है। अब वो फोटो अदालत के हाथ में एक खजाने की बराबर है। यानी वो जो फोटो है उस फोटो से बहुत कुछ साबित हो सकता है। तो उस फोटो के रिगार्डिंग एक ऐसा सवाल क्रिएट हो रहा है अदालत के मन में, जो सवाल पूछने पर ही दिशा सालियन की केस की पूरी सच बाहर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इतना पावरफुल है और वो क्वेश्चन यही है कि क्या दिशा सालियन ऊपर से छलांग लगाने के टाइम पे हेलमेट पहन के ऊपर से छलांग लगाई थी? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है ये जायज है। ऑब्वियसली अगर जज चाहते हैं तो ये क्वेश्चन रख ही सकते हैं वकीलों के सामने जो डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं इस केस को। क्योंकि अगर दिशा सालियन हेलमेट पहन के अगर छलांग नहीं लगाया तो फिर दिशा सालियन की जो फोटो अदालत के सामने है वो फोटो तो क्लियरली दोस्तों क्लेम कर रहा है कि दिशा सालियन की फेस पर कोई चोट के निशान नहीं है। जो बंदा या फिर बंदी 14 माले की बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाएंगे और नीचे जाके गिरेंगे, उसका सर सबसे पहले जमीन के साथ टच होना है। तो अदालत के सामने जो फोटो है उस फोटो में जजेस को तो ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिशा सालियन की फेस में ऐसा कोई साइन नहीं है जिससे ये पता चले कि हाँ दिशा सालियन उस ऊपर से जंप की थी। और अगर जंप की थी और जंप करने के बाद अगर फेस की हालत ऐसा है जो कि अदालत के सामने पेश किया गया है, तब एक ही तो सवाल बनते हैं कि क्या दिशा सालियन हेलमेट पहन के ऊपर से छलांग लगाई थी, येस और नो? इस जगह पे वकीलों को कुछ ना कुछ आंसर तो देना होगा, आइदर येस और नो। अब इस जगह पे आंसर येस तो हो नहीं सकता, और अगर नो कहेंगे तो उस जगह पे उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों ये झूठी फोटो कोर्ट के सामने पेश किया गया है। और इस झूठी फोटो के माध्यम से यह प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है कि दिशा सालियन ऊपर से छलांग लगाई थी। मतलब दिशा सालियन ऊपर से छलांग नहीं लगाई थी और ऊपर से उनको फेंका भी नहीं गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि दोनों पॉइंट ये चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं कि आपकी फेस या फिर आपकी चेहरे की जो एंगल है यानी आपकी हेड की जो पोर्शन है वो सही रहे। मतलब दिशा सालियन के साथ वो हुआ था जो कि बाहर होने की दावा कर रहे हैं ये फोटो, और बाहर होने के बाद दिशा सालियन को उस स्पॉट में लाके फेंक के कोई चला गया था। अब फेंका है या फिर नहीं फेंका है इसका प्रमाण तो देंगे वो सीसीटीवी कैमरा जो कि दिशा सालियन की बिल्डिंग की बाहर लगा हुआ था। मतलब एक फोटो समझिए कितने सारे आंसर आपके सामने लेके आ सकते हैं। पर ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन अभी तक कोर्ट ने किसी भी लॉयर को किया? नहीं किया। कोर्ट की तरफ से एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा गया कि क्यों हुआ ये चीज। मतलब इतनी बड़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कोर्ट कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, ये तो कोई भी बता देगा। अगर जज की जगह में आप होते तो आप भी इस चीज को पकड़ लेते कि नहीं ये क्वेश्चन तो करना है, ये क्वेश्चन तो वकीलों को करना है कि इसकी जवाब हमें चाहिए कि अल्टीमेटली हुआ क्या था। ये हुआ क्या था आज के दिन में कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहे। कोई भी जज, जितने सारे कोर्ट की डेट्स चल रहा है, पिछले दिन भी एक कोर्ट की डेट था, उस डेट में 58 नंबर पे केस था पर कुछ हुआ नहीं। पर जिस चीज को लेके बहुत ज्यादा मातम मनाया गया था कि कुछ होगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 58 नंबर की केस में कुछ होता नहीं। और उससे भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाहे वो केस की नंबर 58 में रहे या फिर एक नंबर पे रहे, बात तो इस जगह पे है कि काम तो कुछ नहीं हो रहा। यानी जो होना चाहिए था, यानी जो पूछना चाहिए था, यानी जो सबूत मांगना चाहिए था और उस सबूत के आधार पर जो क्वेश्चन करना चाहिए था, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बस कोर्ट में लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, जज पूछ रहे हैं कि एफआईआर कहां है, लोग कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं है, जज कह रहे हैं कि एफआईआर लेके आओ। बस यही हो रहा है।
काम के काम कुछ नहीं बन रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सेम ही चीज मैंने कहा था आप लोगों के सामने कि फिंगरप्रिंट को लेके सुशांत के घर में जज ने अभी तक एक बार के लिए भी किसी भी जगह पर नहीं पूछा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के घर से कोई फिंगरप्रिंट लेके आया गया था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को यह क्वेश्चन करना चाहिए था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अगर कहते कि नहीं लेके आए तो फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता था। अगर कहता है कि हाँ लेके आए तो फिर उन लोगों को यह क्वेश्चन किया जा सकता था कि कोई आधार कार्ड के साथ मैच करके दिखा गया है कि किसके साथ मैच हो रहा है, क्योंकि आधार कार्ड की जो रिकॉर्ड वगैरह है सब कुछ एक डेटा के बेसिस पे सेव किया हुआ है एक जगह पर। उसमें आप फिंगरप्रिंट डालने से ही स्कैन होके दिखा देगा कि किस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट है ये। मतलब ये जो दोनों केस है, इस दोनों केस को लेके सिर्फ जो लोग क्रिमिनल से वो लोग ही नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हमारी वो कानून, हमारी वो सिस्टम भी खेल रहा है। वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि इस केस की शॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी हो, नहीं तो 2-4 सवाल पूछ के इन दोनों केस का डायरेक्शन को समझा जा सकता था कि आखिर इस केस में है क्या और इस केस का मोटिव क्या था। पर यही सेम सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियान उनकी बिल्डिंग से छलांग लगाते वक्त, जो कि क्लेम किया जा रहा है ये छलांग लगाई थी, जो कि कानून अभी तक प्रूव नहीं कर पाया, तो मुझे यही करना पड़ रहा है कि छलांग लगाते वक्त आपको क्या लगता है कि हेलमेट पहनकर छलांग लगाई थी या फिर कानून को यह सवाल पूछना चाहिए? अगर पूछना चाहिए तो इस विषय में आप लोगों की, हमारी आवाज बुलंद रहना चाहिए कि क्यों पॉजिटिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस विषय में आप लोगों का जो भी ओपिनियन है आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।